साल के पहले दिन लखनऊ से जो वारदात सामने आई है उसने सबको हिला करके रख दिया है। एक शख्स ने अपनी मां और 4 बहनों को बेरहमी से मार डाला। आरोपी अरशद ने मर्डर से पहले वीडियो भी बनाया। आरोपी पड़ोसियों पर जबरन घर छीनने का आरोप लगा रहा है। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि आगरा का रहने वाला ये आरोपी अरशद अपनी मां और बहनों को होटल लेकर आया, वहीं नशीला पदार्थ खिलाया और इसके बाद बेरहमी से इनकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसने अपना आरोप कबूल भी लिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जिस तरह से अरशद आरोप ये लगा रहा था कि उसकी जमीन ले ली गई है, उसका घर छीन लिया गया, लेकिन यहाँ पर एक और कहानी निकल कर आ रही है, वो है पारिवारिक कलह की। ये 3 तस्वीरें हैं। होटल किस तरह से आगरा से लखनऊ लेकर के पूरे परिवार को आता है अरशद होटल में, और इसके बाद 4 बहनों समेत मां को मौत के घाट उतार देता है, बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। और इसमें उसका पिता भी शामिल है, लेकिन अरशद का पिता फरार बताया जा रहा है। और इसी के साथ आपको बता देते हैं कि आरोपी अरशद ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। क्या कुछ वो कह रहा है, कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया और किसके साथ मिलकर, आपको सुनाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे तंग हार थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है। मैंने मजबूरी में अपनी बहनों को मैं गला दबा के हाथ की नस काट के मारना पड़ा। देखना चाहते हैं देखिए, मैं आपको इन लोगों की शक्लें दिखा दूँगा। देखिए बेचारियों कैसे मैंने अपनी मजबूरी में बहनों को गला काट कर मैंने मारा है। देखिए मरी पड़ी हैं, ये देखिए। ये देखिए मेरी अम्मी, देख रहे हैं। ये देखिए इनके हाथ की नसें कटी पड़ी हैं सब। राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ है। राघवेंद्र, ये बताइए, एक तरफ जो अरशद वीडियो बना रहा था और ये कह रहा था कि नहीं बहुत परेशान थे, घर पर कब्जा होने जा रहा था, लेकिन हत्या करने के बाद उसका वीडियो बना रहा है। यहाँ पे एक तरह से कहें क्या कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है? देखिए अभी जिस तरह का उसका बयान है, पहले तो उसके बयान को ही संज्ञान में लिया जाएगा। पुलिस ने हिरासत में लिया है, वीडियो भी वायरल हो चुका है। पुलिस ने कहा कि वह सहयोग भी कर रहा है, जांच जारी है। उसके पिता को भी ट्रेस किया जा रहा है, क्योंकि पिता भी संलिप्त था इस पूरे वारदात में। लेकिन जिन वजहों को बताया, उसने मजबूरी का नाम दिया कि मैं मजबूरी में अपनी मासूम बहनों की हत्या कर रहा हूँ, अपनी माँ की हत्या कर रहा हूँ, चूँकि मेरा घर कब्जा हो गया है। मेरे पड़ोसी, मेरे अगर वहाँ पर जो बस्ती वाले हैं, वो हमारा घर हमसे छीन लिए थे। हम इन बहनों को लेके कहां जाएं? वो लोग यह भी चाहते थे कि हमें और हमारे पिता को फंसा के जेल भेज दें, ताकि हमारी बहनों को हैदराबाद भेज सके। तो कोई भाई कैसे अपनी बहनों को हैदराबाद भेज सकता है गलत कामों में? उसका यह भी कहना था कि हाँ, अगल बगल के जो लोग हैं वो गलत धंधों में संलिप्त हैं, गलत जमीन का काम करते हैं, कब्जे का काम करते हैं, जाली नोटों का काम करते हैं, गरीब मासूम परिवार। बिल्कुल राघवेंद्र, हम वापस लौटेंगे, लेकिन कुछ अहम जानकारी हत्याकांड को लेकर दे देते हैं। मां और 4 बहनों की हत्या पर आरोपी अरशद ने बड़ा कबूलनामा भी यहां पर कर लिया है। आपको बता दें कि किस तरीके से उसने अपनी मां और बहनों को मारा है। जो जानकारी मिल रही है, आरोपी अरशद ने पिता के साथ मिलकर इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है। परिवार को पहले राजस्थान के अजमेर ले गया आरोपी, जो उसने खुद ही कबूला है, और बाद में लखनऊ लाकर सभी को होटल में रुकवाया आरोपी अरशद ने, और कुछ का गला दबाया, कुछ के हाथों की नसें काटी, निर्ममता से हत्या की है। मोहल्ले के लोगों पर परेशान करने का आरोप आरोपी अरशद यहां लगाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन सनकी आरोपी ने अपने परिवार को खत्म कर दिया। लोगों की प्रताड़ना के डर से उसने मां और बहनों को मारा है। यह बात वो बता रहा है, यह वजह वो यहां बताता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से ये पूरी वारदात सामने आई है, इसने कई सवाल भी खड़े कर दिए, क्योंकि वो जो वीडियो बनाया गया है उसमें भी कई ऐसी बातें हैं जो सवालों के घेरे में है, दिल दहला देने वाली। लेकिन जब ये खबर आई तो सबके होश फाख्ता हो गए। सोचिए, होटल के कमरे में 5 लोगों के शव मिले, माँ और उसकी 4 बेटियों की हत्या कर दी जाती है, और आरोपी कबूल भी रहा है। लेकिन आखिर क्यों अरशद ने अपनी माँ और बहनों का मर्डर किया, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। वालों की वजह से उनसे तंग हार थक हार कर
आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। मजबूरी में अपनी बहनों को मैं गला दबा के हाथ के नस काट के मारना पड़ा। देखना चाहते हैं देखिए, मैं आपको इन लोगों की शक्लें दिखा दूँगा। हाथ से मैंने मारा है इन्हें, अपने बाप के साथ मिलकर क्या करूँ हैं? इनको बिकता हुआ देखूँ हैदराबाद में। घर आप योगी जी किसी के हाथ में मत जान देना, जान बसी उसमें हम सबकी। मंदिर को दान किया हमने, मंदिर ही बनेगा उसमें। इस शख्स का नाम अरशद है, उम्र 24 साल, जिसने अपने पिता के साथ मिलकर अपनी मां और 4 बहनों की निर्मम हत्या कर दी। किसी का गला घोंटकर मौत की नींद सुला दिया, किसी के हाथ की नस काटकर उनको मौत दे दी। हत्या करने वाला खुद एक युवक जो 4 बहनों का भाई था और एक माँ का बेटा था। अपनी माँ को भी मारा, 4 छोटी बहनों को भी मारा और कहा जा रहा है कि उसका पिता भी था यहाँ पे, लेकिन पिता अभी फरार है। चूंकि 30 तारीख को परिवार आगरा से लखनऊ आया था। 30 तारीख को ये आप देख रहे हैं छोटा सा होटल है, ये लखनऊ का नाका इलाका है जहाँ पर होटल सरनजीत, इसी होटल में एक कमरा लेता है और यहाँ पर 30 तारीख को आता है और 31 तारीख को रात को वह बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या करता है। कहा जा रहा है कि कमरे में सभी ने दारू पिए थे, सभी को जबरन दारू भी पिलाया गया था। ब्लेड से काट से और तकिए से मुंह को दाब के मारा गया है। निर्मम हत्या। अरशद ने लखनऊ के एक होटल में हत्या की वारदात को अंजाम दिया। जिस वक्त वो इस हत्याकांड को अंजाम दे रहा था, उस वक्त वीडियो भी बना रहा था, जिसमें वो मर्डर के लिए जिम्मेदार बस्ती वालों को ठहरा रहा है। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। मजबूरी में अपनी बहनों को मैं गला दबा के हाथ के नस काट के मारना पड़ा। देखना चाहते हैं देखिए, मैं आपको इन लोगों की शक्लें दिखा दूँगा। देखिए बेचारियों कैसे मैंने अपनी मजबूरी में बहनों को गला काट कर मैंने मारा है। देखिए मरी पड़ी है, ये देखिए। अरशद एक मुस्लिम समुदाय से आता है और उसका आरोप है कि मुस्लिम समुदाय ही उसका दुश्मन बन बैठा है और बहनों पर बुरी नजर रखता था। और हमारी मौत का जिम्मेदार सबसे मेन जो इंसान है वो पूरी बस्ती है, और उससे मेन जो इंसान है रानू और आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम, ड्राइवर अहमद, रानू, आरिफ, अजहर और इसके और रिश्तेदार हैं जो ऑटो चलाते हैं और भी उसके गली में रिश्तेदार रहते हैं। भड़बूज आए ये लोग बहुत बड़ा भूमि माफिया गैंग चलाते हैं, इसमें लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का यही प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचा के हमें दोनों को किसी भी प्लान झूठे इल्ज़ाम में जेल पहुंचाकर हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़की सप्लाई करता है एक सामने घर के सामने वाला, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना। भैया हम ये नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरन आज हमें इस वक्त 2 बजे का टाइम हो रहा है तकरीबन, मजबूरी में अपनी बहनों को मैं गला दबा के हाथ के नस काट के मारना पड़ा। वीडियो के मुताबिक हत्याकांड में आरोपी के पिता ने भी साथ दिया। उसने बेटे के साथ मिलकर 5 लोगों की हत्या की। पुलिस ने आरोपी अरशद को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पिता बदर अभी भी फरार है। ने अपनी व्यवस्था बताई कि हम अपनी छोटी छोटी बहनों को लेकर कहां जाएं, हमारा घर छीन लिया गया है। हमारी बहनों को, हम लोगों को अरशद ने कहा कि मैं और मेरे पिता को जेल भेजने के बाद मेरी बहनों को हैदराबाद ये लोग भेजना चाहते थे। कौन भाई चाहेगा, कौन पिता चाहेगा कि उसकी बहन जिंदा बाजार में पहुंच जाए। आज मेरी बहनें यानी कि अरशद की बहनें बाजार ना पहुंचे, हैदराबाद की मंडी में ना पहुंचे, उसके लिए उसने अपनी बहनों की जान ले ली है, अपनी बहनों की निर्मम हत्या कर ली है। उसने जिस तरह का वीडियो दिखाया, जिस तरह की आप बीती बताई, झकझोर देने वाली घटना है। इस पूरे वीडियो को सुनने के बाद हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति सोचेगा कि आखिर व्यवस्था में इंसान क्या कुछ कर बैठता है। पुलिस के मुताबिक अरशद और उसका परिवार आगरा के रहने वाले थे, जो हत्या से पहले ही अपने परिवार को अजमेर लेकर गया, फिर वहां से लखनऊ आया।
एक होटल में कमरे में पूरे परिवार को ठहराया और 31 दिसंबर की रात सभी को नशीला पदार्थ दिया। कुछ की गला दबाकर तो कुछ के हाथ की नस काटकर हत्या कर दी। अरशद की इसमें उसके पिता बदर ने भी मदद की। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद पिता को रेलवे स्टेशन छोड़कर खुद थाने पहुंचा और मामले की जानकारी दी। 5 लोग हैं जिनकी डेड बॉडी थी, 4 बच्चियां हैं और एक मदर हैं। और यहाँ वो करीब जो बताया गया, होटल वाले ने बताया कि 30 तारीख को यहाँ आए थे और उसके साथ उसका ब्रदर और फादर, ये लोग भी यहाँ थे। तो उन सब के लिए जानकारी की जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में अरशद से पूछताछ कर रही है, साथ ही उसके लगाए आरोपों की भी पड़ताल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।